वसीम भाई, फुटबॉल तो खेली जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी, वहां से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो बातें हैं यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेंट था ही, और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहां से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा, और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ अच्छा विक्रांत जी, एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन। माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वसीम भाई, पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का, वो एक मैच था। तो यहां पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। नहीं, शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू। साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर के साहब, ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, चूंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ, हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया है। ये वाजिब बात है, लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउट और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। इंडिया ने अपना काम कर दिया, जो करना था, मैं आपको सच बताऊं, वो करना था, ये होना ऐसे ही था। अब आप या तो हाइब्रिड करा लो। हाइब्रिड में क्या होगा, दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल एक दुबई में होगा, और इंडिया कहेगा कि जी फाइनल भी आप दुबई में रखें, क्या पता हम जाएं ना जाएं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर हाइब्रिड होता है तो फाइनल लाहौर में हो। ये एक बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी को डरा सकता है। पाकिस्तान, मेरे से अगर आप पूछें ना, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। सो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से कि हम नहीं खेलते फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा या आपको डिप्लोमेटिक। सर आपका वहां पर भी तकरीबन 35 मिलियन यूएस डॉलर अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व है। विक्रांत, एक तो जो कामरान साहब ने कहा, और देखिए ना, ये डोंट यू थिंक विक्रांत कि मतलब ये सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल मसला है। सर मैंने कहा जाहिर है गवर्नमेंट को अगर
टीम मना कर देगी तो हमारी टीम को भी हमारे घर मना कर देगी, टीम थोड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। ये मामला ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है। अभी देखिए ना, मेरे सामने खबर है, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज ग्रांटेड द एनओसी टू द इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन ऑफ T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो वो इसकी हो गई, इसकी इजाजत हो गई, उसकी नहीं। मामला तो सियासी है ना, ऐसे ही विक्रम, आप मानते हैं नहीं? वसीम भाई, पहले तो आपने हेडलाइन गलत ये पढ़ी है कि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ब्लाइंड टीम को इजाजत दी है। दरअसल 3 लेयर होती है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सबसे पहले है, फिर है MEA और फिर एग्जैक्ट खबर पढ़ दी, उसका अक्स भी दिखाया, लेकिन हाँ बताइए। जी, मैं वही बता रहा हूँ, जिसने खबर भेजी इंडिया से वो गलत है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो पहला चेक पॉइंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, 15 दिन से वहां पर फाइल अटकी हुई है। खैर, आपकी बात सही है। अगर आप क्रिकेट फैन है, मैं क्रिकेट फैन हूं, हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो, लेकिन सर ये आज की बात नहीं है ना। 2008 से ये सरकारों के बीच बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI एक थे तो 1987 वर्ल्ड कप आया ना एशिया में, 1996 में हुआ, 11 में भी पाकिस्तान को होस्ट हो जाता। सो आज PCB और BCCI की लड़ाई से ज्यादा दोनों मुल्कों की है। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा जो उन्होंने बोला ना। आपको बता दूं, अंदर खाते काफी हद तक बातें हो चुकी है और ये पोस्चरिंग होती है। अपने मुल्क के आप आवाम के लिए करते ही हैं, आप पोस्चरिंग करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। कामरान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा। अंदर खाते बात हो चुकी है, हल्की फुल्की कॉम्पनसेशन भी हो जाएगी। आई थिंक पाकिस्तान वांट्स द चैंपियंस ट्रॉफी टू हैपन, क्योंकि देखिए पैसे भी हैं और पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे है। सपोज कीजिए आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, हाइब्रिड मॉडल में हो गई, आपने अच्छी करा दी, तो दुनिया कहेगी यार पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किया। आज पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, आज पाकिस्तान कहे कि जी हम तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलने जाएंगे दुबई, पर वो फोरफीट आप कैसे करोगे? दुबई में अगर मैच होगा फोर्स मेजोर में, आपके पास दुबई में सिक्योरिटी रीजन नहीं है, दुबई में डिप्लोमेटिक रीजन नहीं है, आप पॉइंट फोरफीट कर देंगे।